घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। व्यय प्रेक्षक ने बैंकर्स और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की बैठक। बैंकों को 1 लाख से अधिक या संदिग्ध लेन देन पर निगरानी के निर्देश। जामतारा, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान को लेकर भाजपा का कार्यक्रम। विकसित भारत के लिए स्वदेशी पर जोर। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री आजीविका संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल। सीएम की अध्यक्षता में कल होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। और धनबाद में खेलो इंडिया अस्मिता किक बॉक्सिंग लीग का भव्य आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाया दम। सांसद ढुल्लू महतो ने बढ़ाया हौसला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 21 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। आगामी 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने में जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यर्थी आज पत्रकारों से भी रूबरू हुए और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उसमें से कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे कुछ पेक्यूलियर समस्याएं थी, जैसे कि पूर्व में जब HCL के माइंस वहां पे चला करते थे तो बहुत सारे लोग मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ा हुआ था, परंतु वो फिजिकली यहाँ के रेजिडेंट नहीं थे। तो वैसे मतदान केंद्रों को मर्ज भी किया गया है। और साथ ही साथ ये जो 24 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं जहाँ पे 60 से बिलो वोटिंग हुई थी, 60% से नीचे वोटर टर्नआउट था, वहाँ पे हम लोग एक इंटेंस स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वहाँ के सभी नागरिकों को, सभी वोटर्स को हम लोग मोटिवेट कर सकें कि आप लोग पोलिंग स्टेशन तक आएँ और अपना मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित हो। कुछ एरियाज़ हमारे हैं जो बहुत दुर्गम है, वैसे एरियाज़ में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वाहन की व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। इधर निर्वाचन आयोग द्वारा घाटशिला उपचुनाव के लिए तैनात व्यय प्रेक्षक दिलीप कुमार राठौर ने आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैंकर्स और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। उन्होंने उपचुनाव में धन बल पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की हिदायत दी। बैंकों को 1 लाख से अधिक या संदिग्ध लेन देन पर निगरानी के निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जामतारा में भाजपा द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया। केंद्रीय मंत्री का जामतारा पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भी स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार लगभग 11 वर्षों में पुरानी जो हमारी विरासत थी उसको बढ़ाने का काम, उसको पुनर्स्थापित करने का काम, और साथ ही साथ जो समृद्धि, जो पहचान भारत की थी, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो उस सोने की चिड़िया को फिर से कि हम लोकल, हमारे जो बुनकर है, आर्टिजन है, लोकल बुनकर है, MSME के हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, जिनके द्वारा यहाँ जो प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रयास है कि उनको एक अच्छा बाजार मिले। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धनबाद के सिंदरी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए और संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने की शपथ भी दिलाई। श्री सेठ ने कहा कि सामूहिक प्रयास से विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटने का आग्रह किया।
भाजपा की ओर से पूर्वी सिंहभूम बहरागोरा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में श्री मरांडी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ एक ऐसा देश है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरों पर कम निर्भर हो। इसका लक्ष्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाना है, ताकि वह आत्मविश्वास से वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी का उपयोग कर देश को मजबूती की दिशा में ले जाएं। इधर धनबाद में विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत पद यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रतिनिधि और विद्यार्थी तथा आम लोग शामिल हुए। गांधी सेवा सदन में इस क्रम में घरेलू उत्पादन कार्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सिद्धि तक पहुंचाने का संकल्प लिया और सबको इसके लिए प्रेरित भी किया। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा तो हम 2047 में जब भारत स्वतंत्रता दिवस 100वीं वर्षगांठ बनाएगा तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में खड़ा होगा, यानी भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बनेगा। और हमारा संकल्प भी है कि हम भारत माता को परम वैभव के शिखर तक पहुँचाना हमारा संकल्प है। इसलिए हम सब आज खादी यात्रा के माध्यम से सब लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग खादी का इस्तेमाल करें, स्वदेशी का इस्तेमाल करें, विदेशी जो विदेश में जो भी प्रोडक्ट होता है उसका हम बहिष्कार करें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सशक्त ग्रामीण भारत और आधी आबादी के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। वे आज रांची में अबुआ आजीविका संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई और महिला उद्यमियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने JSL, PS और स्वयंसेवी सहायता समूहों की दीदियों के कार्यों की सराहना की, जिसने आत्मनिर्भर और औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू के अवैध कारोबार पर सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार से पूछा है कि यह अवैध धंधा अवैध DGP के संरक्षण और सहभागिता के बिना कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि रांची में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बावजूद इसके यदि अवैध बालू की ढुलाई हो रही है तो यह आदेश की अवहेलना है, बल्कि DGP की भी मिली भगत है। श्री मरांडी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक राज्य में पेसा कानून लागू नहीं होता तब तक बालू घाटों पर खनन प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद बालू की ढुलाई हो रही है, जो गंभीर आर्थिक अपराध है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और कहा कि आपराधिक मामलों की जांच में राज्य में नियमों की अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पहले इस बैठक को 16 अक्टूबर को बुलाया गया था, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए कल ही कैबिनेट की बैठक बुलाई है। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में यह बैठक शाम 3 बजे होगी, जिसमें राज्य हित में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने हल बैल के साथ लेपो रोड पहुंचकर सड़क पर जुताई कर खस्ताहाल सड़क को लेकर अनोखा विरोध दर्ज कराया। भाजपा के हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्री प्रसाद हल बैल के साथ लेपो रोड पहुंचे और सड़क पर जुताई कर खस्ताहाल सड़क को लेकर अनोखा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना में व्यस्त है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम नहीं मानेंगे और काम आज से ही शुरू होना चाहिए। और जब तक इन लोग शुरू नहीं करेंगे तो इन लोग को मोहलत हम देने वाले नहीं है कि आप 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, सुनने वाले नहीं है। काम शुरू करो तब यहाँ से हम लोग हटने वाले हैं, नहीं तो हम लोग हल बैल लेके भी आए। अगर काम शुरू नहीं करोगे तो यहाँ हल बैल चलाने के। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर हजारीबाग नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सड़क दुरुस्त हो जाएगी। हमारा यहाँ काम था वाटर सप्लाई के जो लीकेज है उसको ठीक करने के लेके,
तो हमारा टेक्निकल विंग के द्वारा उसको ठीक कर दिया गया है। निगम के और भी जगह कहीं कहीं रोड जो बने हुए हैं उसके लिए हम लोग स्टोन डस्ट तो गिराए हैं, लेकिन उसके बाद उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग उसमें टीम मिलकर खूब लगेंगे और छठ पर्व को देखते हुए विशेष तौर पे इस पर हम लोग आगे एक्शन भी लेंगे। एक तरफ जहां देश में विकास को गति तथा नया आयाम मिल रहा है, वहीं झारखंड में तंत्र की उदासीनता से सड़कों की जर्जर हालत की वजह से लोगों तथा वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रही है, जो चिंता पैदा करती है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिससे झारखंड जैसे राज्यों को बेहद फायदा मिलता दिख रहा है। संभावनाओं के प्रदेश झारखंड को केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी सुधारों से उड़ान के लिए नया पंख मिला है। राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य में इस्पात और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां भी हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों से राज्य के उद्योग धंधों को भी बढ़ने का खुला आसमान मिला है। राहत की सौगात से लागत में कमी, मांग में वृद्धि और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी हैं। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से वाहनों, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी कम हुए हैं, जिससे बाजार में रौनक देखी जा रही है। झारखंड में कृषि प्रक्षेत्र की भी असीम संभावनाएं हैं। जीएसटी सुधारों से इस प्रक्षेत्र को संबल मिला है। प्रसंस्कृत खाद्यान्न पर अब जीएसटी 12% की जगह 5% लग रही है, जिससे किसानों की लागत घटी है और आमदनी बढ़ी है। वनोपज के मामले में भी देश भर में झारखंड का खास स्थान है। तेंदुपत्ता और बांस पर भी कर कम कर दिया गया है, जिससे 20 लाख से ज्यादा आदिवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। झारखंड में कई पर्यटन स्थल भी है, जहां साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। देवघर के बाबा धाम की बात हो या फिर रांची और आसपास के जलप्रपातों की, या फिर ऐतिहासिक धरोहरों की चर्चा, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य की बात, झारखंड सभी में बेनजीर है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद पर्यटक अब होटल में किफायती रेट पर ठहर सकेंगे, जिससे राज्य में पर्यटन विकास को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले साल लागू किए गए 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों ने न्यायिक प्रणाली को तेज, सरल और अधिक सुलभ बना दिया है, जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित 2 आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में नेताओं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आईपीसी की धारा 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। अदालत ने माना कि सभी पर आरोप हैं और कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से असहमति जताई।
कोर्ट सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप कोर्ट ने तय किए। कोर्ट ने माना कि लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस तरह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने अदालत द्वारा लालू प्रसाद और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का केस प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है, चार्जशीट किया है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। और ईश्वर के घर में थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। लालू प्रसाद ने जिस तरीके से जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी लूट की, चारा में, नौकरियां देने में और अब IRCTC घोटाले में, तो कानून का शिकंजा तो इन तक पहुंचेगा ही और इनके परिजनों पर भी। धनबाद में आदिवासी संगठनों द्वारा गोल्ड ग्राउंड से रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय सदस्य मंगल हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासियों के हक और अस्तित्व पर आघात समाज को स्वीकार नहीं है। कि कुर्मी जो आंदोलन कर रहा है वो नाजायज कर रहा है। इस तरह का आंदोलन का अनुमति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी कोई बनता नहीं है। और इसका जहां तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। आज हम लोग ये संकल्प लेके आए हैं। पलामू ACB की टीम ने लातेहार प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अजय भारती को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक ANM पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। विभागीय जांच में वह निर्दोष साबित हुए। अजय भारती पर आरोप है कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव लिखने के एवज में पीड़िता से उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। ACB ने शिकायत मिलने पर अजय भारती को रिश्वत लेते धर दबोचा। इधर पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल टावर से बैटरी की चोरी मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिकअप वैन और मोबाइल टावर से चोरी किए गए 24 बैटरी बरामद किए गए हैं। छापामारी दल द्वारा तीनों अपराधी को वाहन समेत और बैटरी समेत पकड़ लिया गया है। थाना प्रभारी द्वारा गाड़ी में लोड बैटरी के संबंध में कागज वगैरह का मांग किया गया, तो किसी तरह का कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये सब चोर टावर में ही काम करता, नया और जहाँ जहाँ कंपनी का बनता है तो अपने लगाता है, फिर कुछ दिन के बाद उस बैटरी को फिर चोरी करके कहीं बेच देता है। फूड सेफ्टी की टीम ने रांची के सजानंद चौक स्थित मिष्ठान भंडार में जांच की। इस दौरान मिठाइयों की गहनता से जांच की गई। मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अगर किसी दुकान में खाद्य सुरक्षा मानक नहीं पाए जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कि जो ट्रांसपोर्टर है, फूड सेफ्टी के लाइसेंस उसके पास हो, ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले जितने भी खाद्य सामग्री है पैक्ड कंडीशन में हाइजीनिक वातावरण में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उनके पास प्रॉपर बिल वगैरह। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, वाहन के पास उसका फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है, अनहाइजीनिक तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और मिठाइयों का बिल नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे उसमें कार्रवाई किया जाएगा। IIT ISM धनबाद में क्रिटिकल मेट विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत भी शामिल हुए। इस दौरान खनिज संपदाओं और क्रिटिकल मेटल्स पर विस्तृत चर्चा हुई। IIT ISM धनबाद में क्रिटिकल मेट
विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान देश की खनिज संपदाओं और क्रिटिकल मेटल्स पर विस्तृत चर्चा हुई। सेमिनार में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत भी शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि कुछ ऐसे क्रिटिकल मेटल्स हैं जो भारत में कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। इन मेटल्स की खोज और इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीक और उन्नत उपकरणों की आवश्यकता है। ISM धनबाद में भी एक सेंटर खोला गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि इन विषयों पर रिसर्च हो, और जो रिसर्च हो वो इंडस्ट्री को दी जाए और इंडस्ट्री उसको आगे लेकर एक बहुत बड़ा एक संस्थान बनाए, जिससे हमें ये मिनरल्स और मेटल्स बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़े। उन्होंने बताया कि देश में इस दिशा में तेज गति से काम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से देश में उपलब्ध दुर्लभ खनिज संपदाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार ने ये कदम उठाया है कि देश मिलके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिसर्च लेबोरेटरीज के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ मिलके हमारे देश में जो रिजर्व्स हैं वो कम मात्रा में हैं, पर हैं, उन सबको एक्सप्लॉइट करके अपने देश को समृद्ध बनाएं। IIT ISM धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन को सार्थक पहल बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि देश हित में क्रिटिकल मेटल्स पर विस्तृत चर्चा का बेहतर फलाफल निकलेगा। Going to be set up at IIT in the near past has given lot of responsibility to the faculty members. क्रिटिकल मेट विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत धनबाद सदर अस्पताल को एक एम्बुलेंस प्रदान किया है। इस अवसर पर SBI पटना सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी ने कहा कि बैंक CSR के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करती है। इसी के तहत धनबाद सदर अस्पताल को एम्बुलेंस प्रदान की गई है, जो कि क्षेत्र के मरीजों के स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में सहायक होगा। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। CSR योजनाओं के तहत बैंक का ये प्रयास रहता है कि हम जहाँ से जहाँ जनता की सेवा कर सकें, इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ सकें और लोगों को अधिकाधिक सुविधाएं दे सकें। उसके तहत एक प्रयास है, एम्बुलेंस बैंक की तरफ से CSR के तहत दिया गया। उन्होंने कम से कम हमें इस तरह की मदद की जो कि बहुत ज़रूरी मदद है हमारे लिए, और इसका रिक्वायरमेंट भी है हमें, क्योंकि मरीजों को दूर दूर तक ले जाना यहाँ से हमारे लिए संभव नहीं हो पाता था, डिले होता था। इस डिले को इन्होंने कम किया और मरीजों की सुविधा हमारे अस्पताल को बढ़ाई है। मैं चाहूँगा कि CSR में अगर संभव हो तो और भी लगातार ये इसी तरह हमें मदद करते रहे, ताकि मैं अपने अस्पताल को उत्क्रमित कर सकूँ। धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया स्पिता किक बॉक्सिंग लीग का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 153 महिला खिलाड़ियों ने दम दिखाया। स्थानीय सांसद ढुल्लू बैतो ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियां खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। लीग में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक रहा और उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना की। खेलो इंडिया खेलो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा ही सिर्फ नहीं, ये धरातल पर उतारने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले खिलाड़ी, आने वाले प्रतिभाशाली बच्चे का एक मौका मिला है, संजोग मिला है, और इस क्षेत्र को, पूरे भारतवर्ष को खेल के क्षेत्र में भी एक मिसाइल होगा। जिस तरह और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
पाकुड़ जिला स्तरीय विभागीय परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित राजकीय +2 परीक्षा केंद्र में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा में कुल 79 अभ्यर्थियों में से 65 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 14 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पाकुड़ के उप विकास आयुक्त ने पुराने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। 0 से 5 वर्ष के 1,89,512 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले भर में 1121 बूथ एवं 2242 वैक्सीनेटर लगाए गए हैं। बोकारो जिले में पिछले दिनों ललपनिया पंचायत में आयोजित जनता दरबार में दिव्यांग खतरू सोरेन ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने की बात रखी थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केवल 48 घंटे में उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा पेंशन स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त अजयनाथ झा के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई। साहिबगंज में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले के 0 से 5 वर्ष के 2,64,486 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 1354 बूथों पर 90.10% बच्चों को दवा पिलाई गई। 13 से 14 अक्टूबर को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर शेष बच्चों को दवा देंगे। पलामू के उपायुक्त ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेस्लीगंज का निरीक्षण किया। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी लेस्लीगंज के विभिन्न पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जायजा लिया। मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के आकलन को लेकर यह निरीक्षण किया गया था। गिरिडीह की उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने मातृत्व शिशु अस्पताल चैतारी में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आज से पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। पलामू पुलिस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हुए। प्रेक्षक ने बैंकर्स और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की बैठक। बैंकों को 1 लाख से अधिक या संदिग्ध लेन देन पर निगरानी के निर्देश। जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान को लेकर भाजपा का कार्यक्रम। विकसित भारत के लिए स्वदेशी पर जोर। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री आजीविका संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल। सीएम की अध्यक्षता में कल होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। और धनबाद में खेलो इंडिया अस्मिता किक बॉक्सिंग लीग का भव्य आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाया दम। सांसद ढुल्लू महतो ने बढ़ाया हौसला।